हेलो स्टूडेंट्स, तो ये है क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्यूशन का वीडियो। तो इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ आप लोगों के लिए। वो है पहला तो आपका कि मैनेजर्स कमीशन बिफोर चार्जिंग कमीशन और आफ्टर चार्जिंग कमीशन। ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट को मैं पूरे एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगा यहाँ पर। ठीक है, दूसरा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकाला जाता है। ठीक है, और तीसरा है क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकाली जाती है। चलिए सबसे पहले फटाफट क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स प्रिपेयर अ ब्रांच अकाउंट शोइंग प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम द ब्रांच। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक 15,000 रुपये के हैं और माल जो भेजे गए हैं ब्रांच में वो 45,000 रुपये के हैं। ठीक है, कुछ एक्सपेंसेस हुए हैं, सैलरीज 5,000 की है, रेंट 1,600 रुपये के हैं, और कैश सेल्स जो है यहाँ पे लिख दिया है। सेल्स कैश भी हो सकते हैं, क्रेडिट भी हो सकते हैं। यहाँ पे कैश सेल्स लिख दिया है 60,000 रुपये का। अब आगे चलिए देखते हैं क्या कहता है। क्लोजिंग स्टॉक कुड नॉट बी एसेटेड। एक बात आप गांठ बांध दीजिए कि क्लोजिंग स्टॉक रहेगा ही रहेगा, भले ओपनिंग स्टॉक एक टाइम को ना हो, चलेगा। हो सकता है कि बिजनेस उसी साल शुरुआत किया गया हो तो ऑब्वियसली, या ब्रांच उसी साल शुरू की गई हो तो ऑब्वियसली ओपनिंग स्टॉक का कोई बैलेंस होगा नहीं पहले से उसके पास, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक तो होगा ही। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने पूछा था कि सर पता कैसे चलेगा कि ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। आप सिंपल सा करना है आपको एक चीज़ कि आप अकाउंट्स बना करके देख लीजिए। ठीक है, आपके सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे कि बनना चाहिए। अगर सारे इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं तो जो आपका स्टॉक है उसके डेबिट एंड क्रेडिट साइड का बैलेंस बराबर हो जाएगा। कैसे बराबर होगा अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो आप कभी भी ये ध्यान रखिएगा कि ओपनिंग स्टॉक है तो क्लोजिंग स्टॉक भी होगा, नहीं दिया हुआ है तो उसको निकालेंगे। गुड्स सेंड टू ब्रांच, बाकी चीज़ें तो ठीक है। अब ये क्या है, क्लोजिंग स्टॉक कुड नॉट बी एसर्टेन, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। बट इट इज नोन दैट ब्रांच यूजुअली सेल गुड्स एट कॉस्ट प्लस 20% प्रॉफिट। ठीक है, द ब्रांच मैनेजर इज इंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 5% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है, आफ्टर चार्जिंग कमीशन और बिफोर चार्ज कमीशन अभी बस देखने ही वाले हैं हम लोग। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन यहाँ पे ये रहा आपका सॉल्यूशन, इस तरीके से ये बना है। कैश सेल्स यहाँ पे हम लोगों ने दिखाया है, क्लोजिंग स्टॉक जो कि कैलकुलेट करके आया है, कैसे आया है अभी हम लोग बात करेंगे उस पर। और ये ओपनिंग स्टॉक है, गुड्स सेट टू ब्रांच है, फिर एक्सपेंसेस जो कि मिला करके 6,976 होते हैं। मैनेजर्स कमीशन जो है 1,44,000 रुपये आए हैं, और इस ब्रांच का जो प्रॉफिट है वो 2,880 रुपये है। ठीक है, चलिए अब एक एक करके हम लोग जो हमारे वर्किंग्स हैं और जो एक्सप्लेनेशन है उसको समझ लेते हैं। अब देखिए, अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक निकालना है या ओपनिंग स्टॉक निकालना है तो आप स्टेटमेंट फॉर्म में भी उसको निकाल सकते हैं और अकाउंट बना करके भी निकाल सकते हैं। तो पहले हम लोगों ने यहाँ स्टेटमेंट फॉर्म में इसको निकालने की कोशिश की है, फिर हम लोग इसका अकाउंट्स भी देखेंगे। ठीक है, आप नॉर्मली भी अगर समझते हैं चीज़ों को तो देखिए, पहले से माल कितना पड़ा था, 15,000 रुपये का। उसके बाद हेड ऑफिस ने फिर 45,000 रुपये का, और ये पहले से जो पड़ा हुआ था और बाद में फिर हेड ऑफिस से जो माल भेजा गया है, दोनों मिला करके 60,000 रुपये का माल हो जाता है। ठीक है, अब जो माल बिका वो है 50,000 रुपये का। तो टोटल माल जितना है उसमें से जितना बिक गया उसको अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा 10,000 रुपये। अभी 50,000 रुपये कहाँ से आए, ये रहा उसका एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर आप देखेंगे कि कॉस्ट प्लस 20% पर क्या करता है, माल बेचता है ये ब्रांच। ठीक है, तो अगर 60,000 रुपये का माल बेचा गया है, ठीक है ना, तो उसकी एक अपनी लागत होगी, तो इसमें प्रॉफिट भी ऐड है। अगर उस प्रॉफिट को निकाल दें हम लोग, ऑब्वियसली जो बचेगा वो कॉस्ट ही होगा, और वो कॉस्ट क्या है, 50,000 रुपये का है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेल्स जो है वो 60,000 का है। तो 60,000 माइनस 60,000 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 120। इसका क्या मतलब है, मैंने हायर परचेज के वीडियो में भी आप लोगों को बताया था क्वेश्चन नंबर 25 में। अगर आप देखना चाहते हैं तो जाकर के देख ले सकते हैं, पूरा एक्सप्लेनेशन उसमें दिया हुआ है। ठीक है, इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं, कॉस्ट प्लस जब भी रहेगा तो रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट करके प्रॉफिट निकाल लेनी है। तो अभी 60,000 में से प्रॉफिट जो जुड़ा हुआ है उसमें से प्रॉफिट निकाल ली तो बच गया कॉस्ट, ये आ गया हम लोगों का क्लोजिंग स्टॉक। अब आइए इसका जो अकाउंट फॉर्म है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो और आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्लियर हो जाएगी। ये रहा उसका अकाउंट। तो क्या है, स्टॉक है, एक एसेट्स है, तो उसका ओपनिंग बैलेंस जो है वो डेबिट में होगा। ये रहा 45,000। गुड सेंड टू ब्रांच, ऑब्वियसली यहाँ पे ये 45,000 का, तो दोनों मिला करके कितने हो गए 60,000 के।
और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑलरेडी हम लोगों ने स्टेटमेंट में वहाँ निकाला हुआ है, वो कैसे आया जान रहे हैं उस बात को, ठीक है। तो 60,000 का माल पड़ा हुआ था जिसमें से 50,000 रुपये का माल बेच दिया गया है। तो बैलेंस शीट जो क्लोजिंग स्टॉक का है वो आया है 10,000, दैट इज बैलेंसिंग करने के बाद, ठीक है। तो आप करिएगा क्या, जब कभी भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो एक चीज़ ध्यान में रखें कि स्टेटमेंट से अच्छा होता है ऑलवेज अकाउंट्स बना लेना, फिर आपको कोई कंफ्यूजन ही नहीं रह जाएगा। आपको वहाँ पे दिक्कत होगी या क्या माइनस करना है, क्या ऐड करना है, लेकिन यहाँ पे इस तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ये 4 आइटम ही मोस्टली रहेंगे आपके पास, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, है ना, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड गुड्स सोल्ड सेंट टू ब्रांच। तो आपको देख लेना है, 3 आइटम ऑलरेडी दिए हुए होंगे आपको इनमें से कोई एक निकालना होगा, या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, या गुड्स सेंट टू ब्रांच, ठीक है। तो ये हमारे पहले वर्किंग का क्या है, क्लोजिंग स्टॉक कैसे हम लोगों ने निकाला है उसका एक्सप्लेनेशन था। चलिए अब मैनेजर्स कमीशन में आते हैं, ठीक है। तो मैंने इस कमीशन को निकालने से पहले, अभी प्रॉफिट आपका कितना दिख रहा है 2880, इसको निकालने से पहले जो प्रॉफिट है वो ये रही आपकी 3024 रुपये, और वो कैसे आई है 70,000 में से, जो कि क्रेडिट साइड का टोटल है, डेबिट साइड के टोटल को उसमें से घटा दिया गया है और आया है कितना 3024 रुपये। अब इसमें से हम लोगों ने मैनेजर्स कमीशन निकालना है, ठीक है। तो हम लोगों ने निकाल दिया 3024 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 105, यहाँ पर भी रेट को ऐड किया है और ये आ गया है 144, ठीक है। तो एक ट्रिक तो ये है कि जब भी आफ्टर चार्जिंग कमीशन कहे आपको यहाँ पे 100 में रेट ऐड कर देना है, ठीक है। और बिफोर कहें तो आपको कुछ भी ऐड नहीं करना है, सिंपली आप जैसे परसेंटेज निकालते हैं रेट डिवाइडेड बाय 100 वैसे करके निकाल देना है आपको, ठीक है। अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग समझते हैं। देखिए आफ्टर कमीशन प्रॉफिट कितना है, आफ्टर कमीशन प्रॉफिट जो है आपका 2880 रुपये है, और ये जो कमीशन दिया गया है 144 रुपये का जो निकल करके आया है वो इस 2880 रुपये का कितना है 5%, ठीक है। तो यहाँ पर जब आफ्टर कमीशन आपसे कहता है तो वो ये कहता है कि कमीशन घटा दिए जाने के बाद जो अमाउंट बच रहा है उसका 5%, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या होती है कि आपको वो अमाउंट तो पता ही नहीं होता है, ये अमाउंट तो आपको पता ही नहीं होता है जब तक कि आप कमीशन निकाल ना लें। तो चूंकि होता क्या है कि ऐसे अगर आप नॉर्मली निकाल लें, है ना, अगर आप नॉर्मली निकाल लें, यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन 2 है, इसको समझते हैं। बिफोर कमीशन कितना है प्रॉफिट आपका 3024 रुपया है ना। कैसे आया है यहाँ पर मैंने बताया है उसको, ये रहा उसका कैलकुलेशन। अब होता क्या है कि बिफोर कमीशन प्रॉफिट जो है 3024 रुपये है, इस पे से अगर 5% निकालने तो 151 आते हैं, जो कि सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि ये 151 जो है इस 2880 का 5% नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये प्रॉफिट जो है वो कमीशन चार्ज करने से पहले का है, और यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है कि कमीशन घटाने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसका 5%। तो उसका 5% तो तभी आएगा जब हम यहाँ पर रेट ऐड करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे 144 आए हैं, अगर हम यहाँ पे रेट ऐड करते हैं तो 5, और यहाँ पे कितना आता है 151 अगर रेट नहीं ऐड करते हैं। तो अगर हमको कैलकुलेशन में यहाँ कमीशन कम लाना है तो ऑब्वियसली यहाँ पे 5% ऐड करने होंगे, ठीक है ना। अब देखिए कि अगर बिफोर कमीशन कहे तो क्या होता है, आगे क्या एक्सप्लेनेशन है इसका, कि बिफोर कमीशन अगर कहता है तो इसका निकाल दिया हम लोगों ने 151 रुपया, और ये 151 रुपया 5% है किसका, बिफोर चार्जिंग कमीशन का। तो यही इसका सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है कि बिफोर चार्जिंग के पीछे का क्या कॉन्सेप्ट होता है और आफ्टर चार्जिंग के पीछे का क्या कॉन्सेप्ट होता है। आफ्टर चार्जिंग का मतलब है कि कमीशन निकालने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसका परसेंटेज, लेकिन वो हमको पहले से पता नहीं होता है, इसलिए हम लोग वहां पर जो भी रेट दी हुई होती है कमीशन की उसको ऐड कर देते हैं, और बिफोर जब कहता है तो वो तो सिंपल जैसे हम लोग परसेंटेज निकालते हैं वैसे निकाल सकते हैं। तो आई होप कि इस वीडियो में मैंने जो कोशिश की है आपको कंसेप्ट समझाने की उसमें मैं सफल रहा, और फिर भी अगर कोई डाउट आपको हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, और ये तो ऑलरेडी स्टॉक का एक्सप्लेनेशन मैं दे चुका हूँ आप लोगों को। सो थैंक यू वेरी मच।